बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इससे कबल भी हमने आपको वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी सकरंद के बारे में कुछ डिटेल्स आपको दी थी। वहाँ की वाइस चांसलर की तकर्री के हवाले से भी आपके सामने अपडेट रखी थी। आज हम आपके सामने इसी यूनिवर्सिटी के हवाले से ये ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे कि इस यूनिवर्सिटी के ही एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने जाकर डॉक्टर गुलाम मुश्तबा, उन्होंने जाकर सिंध हाई कोर्ट के हैदराबाद बेंच में एक आइनी पटिशन D533 ये दाखिल की है, जिसकी पहली हेयरिंग 2 अप्रैल को हुई। फिर उसके बाद 9 तारीख को उसकी दोबारा हेयरिंग हुई, जिस हेयरिंग के अंदर सिंध हाई कोर्ट के हैदराबाद सर्कल बेंच ने नोटिस जारी कर दिए हैं मुतलका वज़ीर को, मुतलका सेक्रेटरी एंड यूनिवर्सिटीज़ बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं उनको, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का तकर्रुर करने वाली सर्च कमेटी को। ये नोटिस जारी हो चुके हैं। इन्होंने अपनी पिटीशन में, डॉक्टर गुलाम मुश्तबा ने अपनी पिटीशन में कुछ नाम भी लिए हैं, कुछ जिक्र भी किए हैं और ये कहा है कि यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर का तकर्रुर है, इसमें कुछ ऐसे लोगों की सिलेक्शन की जा रही है जो यकीनन गैर मुतलका हैं, जिनका तजर्बा मुकम्मल नहीं है और जिन पे सरी और वाज़ेह किस्म के हरासमेंट, करप्शन और दीगर चार्जेस हैं और उनकी इंक्वायरीज़ भी चल रही हैं। और इसके बावजूद भी सर्च कमेटी ने उनको रिकमेंड कर दिया है और उनकी सिलेक्शन वाइस चांसलर के तौर पर हो जाएगी। इसलिए इनकी इस तकर्री का जो अमल है, वाइस चांसलर की तकर्री का अमल, इसको फिलफौर रोक दिया जाए। डॉक्टर गुलाम मुश्तबा ने जो आइनी पटिशन D533 हैदराबाद बेंच में दाखिल की है और उसमें उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए हैं और उन्होंने बताया है कि डॉक्टर इरम बुगियो साहिबा जो हैं वो भी, और इसी तरह डॉक्टर हबीबुल्ला जनियारो साहब हैं वो भी, और इसी तरह प्रोफेसर डॉक्टर इमरान रशीद हैं वो भी, और डॉक्टर अता हुसैन हैं वो भी, और डॉक्टर जावेद अहमद गादी हैं। ये वो लोग हैं जिनकी ना तो एडमिनिस्ट्रेशन का इनके पास मुकम्मल तजर्बा है। डॉक्टर इमरान रशीद के बारे में उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर इमरान रशीद जो हैं उन पर 5 से 6 केसेस चल रहे हैं। हाई कोर्ट में 2-3 केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी उनका केसेस है, एंटी करप्शन में भी उनके केसेस हैं, थानों में उन पे FIRs और मुकदमे दर्ज हैं, हायर एजुकेशन कमीशन में भी उन पर मुकदमात हैं, हायर एजुकेशन कमीशन में भी उन पर इंक्वायरी चली और हायर एजुकेशन कमीशन ने उनको जो फंडिंग थी वो फंडिंग की वापसी रिकवरी के लिए लिखा और उनसे वापसी रिकवरी की गई। तो सूरत हाल ये है कि एक ऐसा शख्स जिसके बारे में थाने में भी रेपुटेशन अच्छी ना हो, तालीमी इदारों का सबसे बड़ा जो इदारा है हायर एजुकेशन कमीशन, उसमें भी उसकी रेपुटेशन अच्छी ना हो, यूनिवर्सिटी के अंदर हरासमेंट की उन पर शिकायत हैं, तो ऐसे शख्स को वाइस चांसलर बना दिया जाना ये यकीनन तालीम के और तालीमी इदारे के और तलबा के हक़ में तो किसी सूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता माल बनाओ स्कीम के तहत ये फ़ायदा मंद हो सकते हैं। उन्होंने ये बात भी अदालत के सामने रखी है कि जो लोग तैनात किए जा रहे हैं, जिन लोगों को सिलेक्ट किया गया है, इंटरव्यू के लिए कॉल की गई है, उन लोगों में ज़्यादातर वो लोग हैं जिनकी तालीमी काबिलियत भी मुकम्मल नहीं है, जिनका तजर्बा भी मुकम्मल फुलफिल नहीं करते हैं। उन लोगों को बुला करके उनके इंटरव्यूज़ किए गए हैं और जिन लोगों के पास तजर्बा भी था, जिनके पास तजर्बा भी था, तालीमी काबिलियत भी थी, उनको इंटरव्यू कॉल भी नहीं की गई है, जिससे ये साबित होता है कि वाइस चांसलर के तकर्रुर के लिए मनपसंद लोगों को वाइस चांसलर बनाया जाएगा, जिसकी तैयारी की गई है। तो इस पर अदालत ने 28 तारीख तक समाअत मुलतवी की है और 28 तारीख को इनको तलब किया है। 28 तारीख को क्या होता है नेक्स्ट व्लॉग में आपको ज़रूर बताएंगे।